वीआईपी पार्टी की तरफ। प्रत्युष जी, इंडिया गठबंधन की अपनी समन्वय समिति है। समन्वय समिति में बोले, मेरा सवाल नीलम कुमार जी से। नीलम कुमार जी, वीआईपी पार्टी के तरफ से सीटों का और डिप्टी सीएम का हम लोगों ने अपने मांग को रखा था। समन्वय समिति ने उस मांग को माना और उसकी घोषणा जो है कि एक अति पिछड़ा का बेटा अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो इससे तो खुशी होनी चाहिए। और आप 2% मत कहिए प्रत्युष जी, 3% कहा मैंने, यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। नहीं, हाँ, टोटल निषाद समाज की सभी उपजातियों को मिला के 10% आबादी है और 10% का रिप्रेजेंटेशन अति पिछड़ा का बेटा अगर बिहार का करता है, इससे खुशी की बात और क्या होगी। दूसरी बात आपने आज रखा है अपमान वर्सेस सम्मान। जो आदमी कह रहे हैं कि 20 साल पहले बिहार का नाम लेने से अपमान होता था और अभी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो एक लाइन आपको मैं कहना चाहूंगा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। हमारे बिहार में अगर इस तरह की बात अगर कोई राजनेता करते हैं तो इससे हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इतना ही अपमान सम्मान का इनको भय जिनको दिख रहा है, आज से 10 साल पहले जब मुंबई में राज ठाकरे बिहारियों को गाली दे रहे थे तब अपमान सम्मान नहीं दिख रहा था। गुजरात में बीजेपी शासित राज्य में बिहारी पिटा रहे थे अभी कुछ साल पहले, तब की जदयू भाजपा वालों को अपमान सम्मान नहीं दिख रहा था। अरे ये लोग बेशरम हो चुके हैं भाई। बड़का झूठा पार्टी जो सत्ता की मलाई खा रही है आप 17-18%। अरे भाई मनीष भाई बहुत बोल लिए, आप कितना बोलिएगा। अब आप हमेशा के लिए रिटायर होने वाले हैं, उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। सत्ता का मलाई बिहार में बहुत खा लिए। बिहार के तमाम नौजवान ने कमर कस लिया है। इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी जो रोजी रोजगार देगी। और आपकी उंगली उठाने से क्या होगा। हमारे इंडिया गठबंधन के फेस है राजद से तेजस्वी जी, उन्होंने बिहार विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा था, रोजी रोजगार की बात की थी, रोजगार के मुद्दे पर राजनीति की शुरुआत की। आप लोग करते हैं जंगल। अरे भाई जंगल राज क्या बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। अरे भाई बीजेपी वाले भाई मनीष भाई सुनिए ना, सुना रहे हैं भाई आप मनीष जी मतलब मुंबई में बिहारी जाकर पिटाए और मुंबई में उस बिहारी को अपमानित किया जाए, और आप जिनके साथ पहले गठबंधन में थे उन्हीं के द्वारा किया जाए, वो अपमान आपको मंजूर था, वो अपमान आपको मंजूर था। मनीष जी, ये लोग भारी थेथर लोग हैं। मेरा सवाल बीजेपी से, मनीष जी से। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा 10 सेकंड का जवाब दे दूं नीलाभ भाई को। नीलाभ भाई, पिछली बार जब पीठ में खंजर घोंपा गया था ना, तो हमने बाहें फैलाई थी, याद होगा, और उसके बाद अपने कोटे की सीटें दी थी। हार गए थे चुनाव, जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। हार गए थे, जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, तब भी हमने उनको एमएलसी बनाया। बिहार सरकार में मंत्री अगर बने हैं जो कहते हैं कि मल्लाह का बेटा मंत्री बना, तो मल्लाह के बेटे को मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और एनडीए की सरकार में हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में। यह भूलिए मत। देखिए, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन ही नहीं रही है, लेकिन आपके नेता मुकेश सहनी को जिंदगी भर याद रहेगा कि अगर बिहार में उनको मंत्री बनने का अवसर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार ने दी, और भारतीय जनता पार्टी के बेटा को विधान परिषद के नेता को खत्म करने का प्रयास किया। इसीलिए लेकिन हमारा इतनी तलखी भी अच्छी नहीं है। कल को एक दूसरे का साथ देना पड़े तो दिक्कत होगी। इतनी तलखी भी अच्छी नहीं है। नीलम जी कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। 10 सेकंड। हाँ जी प्रत्युष भाई, अभी 2 दिन पहले इनके प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में सभा की है, उन्होंने गोलू हत्याकांड का जिक्र किया। शुभ्रांश राय जी, मैं इसलिए रोक रहा हूं यहाँ पर नीलम जी को कि कल को हो सकता है कि फिर उधर चले जाए। कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और दरवाजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि ऐसे ही दरवाजा अमित शाह जी ने बंद किया था नीतीश कुमार के लिए भी एक चुनावी सभा में, कि उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है लेकिन फिर खुल गए। इसलिए मैं कह रहा राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते। इतनी तलखी ना रखे नीलम जी। शुभ्रांश जी, मुझे जरा एक बात बताइएगा। शुभ्रांश जी, मैं जरा बिहार चुनाव पर ही आ रहा हूं, चूंकि
जगन्नाथ मिश्रा के बाद कांग्रेस के शासनकाल में एक फुल स्टॉप लग गया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद धीरे 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 करके कांग्रेस हमेशा किसी ना किसी बैसाखी के